जो भी योजनाएं हैं मैं वो योजनाएं के साथ काम करूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं बोधगया का बेहतर विकास करूँ। मैं जितने भी एरिया में अभी भ्रमण की हूँ, मुझे एक शौचालय नहीं दिखा अभी तक। इतने दिन से जो लोग जीत रहे थे, क्या काम कर रहे थे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो नगर निगम है उसमें बेहतर शिक्षा मिले ताकि हमारे आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। देखा जाए तो नंदिता पासवान जी निर्विरोध हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखे के अलावा समाज सेवी और अनुसूचित जाति के पद पे जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है उसके लिए एकमात्र इंजीनियर नंदिता पासवान जी एलिजिबल हैं। हम जो भी 2 पैसा अपने बिजनेस व्यापार से कमाते हैं हम समाज के ऊपर ही खर्च कर देते हैं, लोग सब जानते हैं। तो लोगों ने समर्थन दिया, खास करके युवा साथी लोग, कि भैया आप खाली एक डेट निर्धारित कर दीजिए। हम लोग रैली किए। नली का पानी तक नहीं निकल रहा तो कैसा विकास हो रहा है? इतना दिन में बोधगया में क्या विकास हुआ है? तो हम लोग विकास करेंगे। हम लोग अपने ये जितना जनता का भीड़ आया, जितना युवा लोग का आया, ये सिर्फ अपने इच्छा से है कि हमारे नगर परिषद का विकास हो। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। 28 जून को बिहार में कई जगहों पर नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। उसमें बोधगया भी शामिल है, जहां उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। और जोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं उपाध्यक्ष पद के लिए किस तरह से जोश है। ये बोधगया का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पेट्रोल भराने समर्थक मौजूद है, समर्थक आए हैं क्योंकि यहाँ से रैली निकलनी है। यहाँ से रैली निकल रही है उपाध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार है इंजीनियर नंदिता कुमारी पासवान का, और उनके पति हमारे साथ हैं पंकज जी, समाज सेवी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का जोश है नॉमिनेशन कराने के बाद। ये दूसरा दिन है जब आप लगता है कि जोश आपका हाई है। नॉमिनेशन के दिन भी जोश होगा, आज रैली है, कितना जोश हाई है मैडम? जी बहुत ज़ोर तोड़ से हम लोग अपना रैली निकाल रहे हैं और सभी एरिया बाइज एरिया सभी गांव में जाएंगे। जितने भी मेरे वार्ड हैं मैं सबको कोशिश करूंगी कि मैं सभी को ये कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं। सभी गांव को मैं मतलब यहाँ पे जितने भी मेरे जो क्षेत्र है, सभी क्षेत्र से कुछ जो हैं युवा लोग आए हुए हैं और सब बहुत खुश हैं और मेरी जोरों तोरों से रैली चल रही है। मतलब युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है जी, मुझे युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है और मैं जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएं और मुझे इस बार नगर परिषद में सेवा करने का मौका दें। क्या करेंगी? क्या आपके पास मुद्दा है उपाध्यक्ष पद के लिए? अगर आप जीत करके आती है तो बोधगया के लिए क्या कुछ करेंगी? जी, मेरे पास पर्सनल मुद्दा तो मैं नहीं कुछ कर सकती। जनता का जो मुद्दा हो, जनता का जो मुद्दा है और जो मतलब सरकारी जो योजनाएं हैं मैं उस पे काम करूँगी। पर्सनल मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि ये समाज और हमारे गवर्नमेंट के हित में नहीं है। पर्सनल में नहीं कुछ कह सकती, लेकिन जो भी योजनाएं हैं मैं वो योजनाएं के साथ काम करूँगी और जो भी सफल बोधगया का और बेहतर विकास कर पाएंगे। जी, मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं बोधगया का बेहतर विकास करूँ। मैं जितने भी एरिया में अभी भ्रमण की हूँ, मुझे एक शौचालय नहीं दिखा अभी तक के। पूरे नगर परिषद में जो भी है सार्वजनिक शौचालय जो होता है मुझे एक भी नहीं दिखा। यहाँ की महिलाएं कितनी तकलीफ में होगी, जैसे मार्केट भी जाती होगी या फिर कहीं घर से बाहर निकलती होगी, तो जैसे मैं अभी घूम रही हूँ मुझे दिक्कत हो रही है। यहाँ की महिलाओं को भी ये समस्या आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ों पे पता नहीं इतने दिन से जो लोग जीत रहे थे, क्या काम कर रहे थे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ों पे गौर करूँगी और मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ अध्यक्ष भी महिला है, उपाध्यक्ष के लिए महिला उम्मीदवार आ रही हैं, तो महिलाओं के लिए तो कुछ होना चाहिए। आपके पास क्या विशेष है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए विशेष सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी है मैं शिक्षा के दौर पे सबसे पहले चलूँगी। जो भी स्कूल है, कॉलेज है, उसको मैं कहूँगी कि बेहतर करें। थोड़ा जो भी पढ़ाई लिखाई है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नगर निगम है उसमें बेहतर शिक्षा मिले ताकि हमारे आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। जी, शिक्षा आपका मुद्दा है, बेहतर शिक्षा मुद्दा है और जो भी साफ सफाई है, जो भी नगर निगम में जो भी फंडिंग है, मैं उसको मतलब कार्य के सहित मैं चाहूँगी कि ये सारे काम अच्छे से हो। कहीं मतलब लोग तो बहुत जनता का जो भी समस्या है वो उस पे मैं जी मैं गौर करूँगी और उस पे कार्य करूँगी। इनके पति हमारे साथ है। ये बताइए कि समाज सेवा से आप लगातार जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी संपर्क है आप लोगों का, चुनाव मैदान में क्यों कूदे?
चुनाव मैदान में मैं कूदा नहीं हूँ। मुझे समाज के लोग बोले कि यहाँ तक अभी जो भी प्रतिनिधि बन के आए हैं वो खुद प्रतिनिधि नहीं है, जिनका यहाँ पे औचित्य नहीं है असंवैधानिक रूप से वो लोग यहाँ आकर के, यहाँ के जो लोग हैं असंवैधानिक रूप से अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आप को दबंग दिखाने के लिए वो लोग अनुसूचित जाति क्षेत्र सीट जो है नगर परिषद बोधगया उस पर हावी हैं। उसको देख करके लोगों में रोष है। लड़ाई दबंगों से है। दबंग ही लोग हैं। ये अनुसूचित जाति क्षेत्र नाम का है सिर्फ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा प्रचार प्रसार में या गांव में जाएंगे तो पोस्टर के माध्यम से कि किस जाति का नाम से वहाँ बैनर लग रहा है, किस जाति के नारा लग रहा है। जब उस व्यक्ति के लिए सीट बना ही नहीं है, यह अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक पद यहाँ पे है कि अनुसूचित जाति के महिला प्रत्याशी यहाँ पे होंगे। नहीं सर, आपको पता होगा, आप जाएंगे फील्ड में तब कि किस व्यक्ति को वहाँ नारा लगाया जा रहा है। जब महिला सीट है तो महिला को नारा लगना चाहिए, जो प्रत्याशी है प्रत्याशी को नारा लगना चाहिए। जो प्रत्याशी किसी भी तरीके से यहाँ नहीं बन सकते हैं अनुसूचित जाति के सीट पे, वो अपना फ़ोटो लगा रहे हैं बैनर में, अपने नाम से गाना बजवा रहे हैं, अपने नाम से नारा लगवा रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और मैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग के लिखित रूप में दूंगा कुछ ही दिनों में कि ये जो तरीका है, आप समर्थक हो सकते हैं लेकिन आप अपने नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? आप तो प्रत्याशी नहीं यहाँ के हैं। आप कह रहे हैं जनता से कि मुझे वोट दीजिए, आपके प्रचार में गाना के माध्यम से बोला जा रहा है कि मुझे वोट दीजिए। और जो प्रत्याशी लोगों के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, खड़ा किया गया है और अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी के नाम पे कोई उम्मीदवार कह दे इंजीनियर नंदिता पासवान के अलावा कि वो 2 लाइन बोल सकते हैं जब जनता के बीच में, उनसे वो वोट मांग सकते हैं। कि 4 प्रत्याशी इंजीनियर नंदिता पासवान के विरोध में हैं। देखा जाए तो नंदिता पासवान जी निर्विरोध हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखे के अलावा समाज सेवी और अनुसूचित जाति के पद पे जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है उसके लिए एकमात्र इंजीनियर नंदिता पासवान जी एलिजिबल हैं। अपने स्तर से खड़ा किए हैं। समाज की ओर से इनको आगे किया गया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इसमें आइए और लोगों को सेवा करिए, यही है। अच्छा, ये जो लोगों की भीड़ है, जो युवाओं की जो भीड़ दिख रही है आपके आसपास, जो युवा हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये इन युवाओं को बुलाया गया है कि अपनी इच्छाओं से आए हैं? हम लोगों ने एक निवेदन किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं सक्षम नहीं हूं कि आपको मैं पैसे दूंगा, नोट दूंगा या और भी जो सामग्री दिया जाता है चुनाव वोट लेने के लिए, मैं उसमें सक्षम नहीं हूं। मैं एक साधारण परिवार का शिक्षित सदस्य हूं। तो अगर आप लोग रैली निकालना चाहते हैं तो रैली हम निकालेंगे, नहीं तो हम रैली निकालने की हमारी हैसियत नहीं है। हम जो भी 2 पैसा अपने बिजनेस व्यापार से कमाते हैं हम समाज के ऊपर ही खर्च कर देते हैं, लोग सब जानते हैं। तो लोगों ने समर्थन दिया, खास करके युवा साथी लोग, कि भैया आप खाली एक डेट निर्धारित कर दीजिए, हम लोग रैली करेंगे। हम लोग ने बोला डेट आप लोग निर्धारित करिए, हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम डेट लेकर रैली करें। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, हम लोग 25 तारीख को रैली करेंगे और आप सिर्फ आवेदन दीजिए, सरकार से मांग रखिए। तो जितने देख रहे हैं बाइक वाले सभी अपने खर्च पे आए हैं, इच्छा से आए हैं, सिर्फ उन दबंगों के खिलाफ आए हैं। अच्छा, यहाँ पे वो जो दबंग लोग खड़ा करवाए हैं दूसरे प्रत्याशी को, उनके विरोध में लोग आए हैं कि ये सीट हर हाल में इंजीनियर नंदिता पासवान को मिलना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक सद्भाव बने। और यहाँ जो कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, उसके विरोध में भीड़ है। और ये चुनाव मुद्दे पर हो रही है, शिक्षा पर हो रहा है। कौन व्यक्ति शिक्षित है, सामाजिक है, वैसे लोग की मांग है। और कोई नारा वारा भी है मैडम? आप लोगों का नारा वारा निकाला है? हाँ, नारा एक है मेरा, नगर परिषद सबका विकास होगा। नारा है कि जनता के नगर परिषद में जितने बोधगया के नगर परिषद में हैं, सभी नगर परिषद में जितने भी हमारे जनता हैं उनके लिए विकास का हम लोग कार्य करेंगे। और जितनी भी समस्या हमारे जनता का नगर परिषद में, अभी तक हमारे जनता के बीच में यही है कि नली और गली पे ही अटके हुए हैं। जबकि लोग बोलते हैं कि आज हमारा चौथा देश है, चौथे स्तंभ पर है देश, जबकि हमारा नली ही गली पे हम लोग अटके हैं। जबकि हमारा क्षेत्र में अभी जाइएगा तो गांव गली गली में नली का पानी तक नहीं निकल रहा। तो कैसा विकास हो रहा है? इतना दिन में बोधगया में क्या विकास हुआ है? तो हम लोग विकास करेंगे। हम लोग अपने ये जितना जनता का भीड़ आया, जितना युवा लोग का आया, ये सिर्फ अपने इच्छा से है कि हमारे नगर परिषद का विकास हो और हम लोग विकास करके दिखाएंगे। और जितना भी जनता है हमारे नगर परिषद के, सभी का हम लोग कार्य के धैर्य से उतरेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी रैली सफल हो। और 25 तारीख है, आज 25 तारीख का जो समय था वो निर्धारित है। निर्धारित समय के मुताबिक यहाँ के जो युवा हैं वो खुद मौजूद हैं। ये गमछी
भीम आर्मी से आप हैं? जी जी जी, मैं बीमार क्या क्या आप करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम अभी हमारे इंजीनियर नंदिता पासवान जी के साथ में हम लोग खड़े हैं, हमारे जितना भी युवा बोधगया नगर परिषद से, तो उन एक इच्छातिक अनुसार से उनके साथ खड़े हैं, ना कोई पैसा की लेन देन, ना कोई के, बस उनके साथ खड़े इसलिए कि कार के लिए हमारे जो भी नगर पालिका में काम हुआ है आज तक 2.5 साल में, जो अगले मुद्दा जीते हुए थे वो कोई कार नहीं किए, और जो पहले से भी जीते हुआ तो कोई कार नहीं किए। कार्य करना है एक बड़ा मकसद है। चलिए, युवाओं का भी समर्थन खूब मिल रहा है इंजीनियर नंदिता कुमारी को, और जो है ये रैली निकाली जा रही है, बोधगया के विभिन्न वार्डों में जाएगी और रैली सफल होती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव 28 तारीख को, उसके बाद परिणाम आएंगे और कौन जीत करके आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा।